भगवान शिव कहते हैं गरीबी से मुक्ति के लिए इन 3 बातों को किसी से न बताएं। प्रिय भक्त, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में आते हैं। आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे, क्योंकि वे सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रहते थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे वे बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, प्रिय जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? श्रद्धालुओं, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में ये बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसे कमाते हैं। श्रद्धालुओं, अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब ये पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। प्रिय श्रद्धालुओं, अब नगर के बहुत से लोग आटा व्यापार करने लगे हैं। सेठ जो पहले कम दामों में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बेचने लगा है। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है, उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वे गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वे बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वहाँ आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, संत महात्मा, मेरे व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम हो रहा है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी थे सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वे मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी से ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितने भी करीबी इंसान हो, ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी जो भगवान शिव थे वे अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है
एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी, वे गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लेता तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा लेते तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। अब पत्नी के बार बार कहने पर वे गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में यस जरूर लिखें। जय श्री राम।